हाउ टू सेट करेक्ट एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा चीज़ हम लोग भी कितने लेवल तक दूसरों के लिए कितना एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर सकते ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कहाँ से आती है, इसका रूट कॉज क्या है? अगर उसको हम समझ पाए तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस दो तरह की होती है, एक हमारी औरों से होती है, एक हमारी खुद से होती है। पहले शुरू करते हैं औरों से क्या होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस और क्यों होती है। औरों से इसलिए होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्योंकि हम कभी खुद को नहीं समझते हैं कि हम एक्चुअल में क्या है। हम सच नहीं बोलते हैं, हम सब झूठे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, औरों से भी और खुद से भी। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो जब मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो वो किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। क्या जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो आप किसी और के बारे में नहीं सोचते हो क्या? अब इसको बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? ये नहीं कि वो ऐसा सोचे ही नहीं, क्योंकि सोच पे जब आपके खुद के ही अपना कंट्रोल नहीं है तो उसकी सोच पर उसका कंट्रोल कैसे हो सकता है? अट्रैक्शन तो नॉर्मल है, उसमें क्या दिक्कत है? और कभी कभी थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाना भी नॉर्मल है, आपका भी सामने वाले का भी, तब उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो कभी एग्रेसिव ही नहीं होगा या नहीं होगी, गड़बड़ हो गई। उसका कभी मूड खराब ही नहीं होगा, गड़बड़ हो गई, मूड स्विंग्स ही नहीं होंगे। तो पहले खुद को समझ लो। इफ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ प्रॉपरली, अब आप सामने वाले को समझ सकते हो। नाउ यू आर इन अ पोजिशन कि अब आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हो। नहीं तो आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप उससे कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे जो बिल्कुल बकवास है। और हमारे चारों तरफ सिर्फ बकवास ही बकवास है, रियलिटी तो कहीं है ही नहीं। एक सास आकर के अपनी बहू को बोलती है कि तू तो मेरी बेटी से भी बढ़ करके है, फिर जो उस घर में होता है वो उससे बिल्कुल अलग है जो उसकी बेटी के साथ हो रहा है। ये सच है नहीं है? तो क्या हो रहा है, इसकी शुरुआत ही झूठ हो गई। तब यहां पे लड़ाई झगड़े होने होने हैं, क्योंकि ये सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है, रियलिटी पे तो कहीं बेस्ड ही नहीं है। तो अगर आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, अब आप बड़े आसानी से सामने वाले को समझ सकते हो, क्योंकि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है फंडामेंटली। तो जिस पैरामीटर पे आप खुद को जज करते हो, खुद से सच बोलो, खुद को जिस तरह से जज करते हो वैसे ही सामने वाले को जज करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने लिए हम जो मर्जी करें वो सब चलता है, बट सामने वाला जरा सा भी कुछ कर दे तो वो नहीं चलता है, तो गड़बड़ हो गई। देन यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। सामने वालों से जो एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने का सही तरीका है वो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। फिर आप सामने वाले के अंदर जो भी चल रहा है उसको फील कर सकते हैं। फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड होगी। फिर आप काफी हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट इस सब के लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक बेसिक लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप खुद कैसे रिएक्ट करते हो। तो आपको पता होगा कि अगर मैंने ये बोला तो सामने वाला बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में, या अभी उसके अंदर क्या चल रहा है आपको पता होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसको खुद भी नहीं पता होगा अपने बारे में इतना जितना आपको पता होगा, अगर आप खुद को जानते हो तो।